क्या आपको पता है कि जिस डोमिनोज पिज़्ज़ा की हम इतनी तारीफ करते हैं, जिसके टॉपिंग्स के हम सब दीवाने हैं, मैक्सिमम लोग, एक टाइम ऐसा था जब डोमिनोज के पिज़्ज़ा बेस को टेस्ट करके लोग नफरत करते थे। जब डोमिनोज एक ऐसी कंपनी बन चुकी थी जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते थे। क्या हुआ, ऐसा क्या किया डोमिनोज ने जिसकी वजह से एक डाउनफॉल होती हुई कंपनी इतनी बड़ी और सक्सेसफुल ब्रांड बन गई। हे गाइस, आज हम बात करेंगे डोमिनोज के डूबते कंपनी को किस तरह से 11 रीजंस ने फिर से एक सक्सेसफुल ब्रांड बना दिया। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग। डोमिनोज ने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में कोई कंजूसी नहीं की। 18 मंथ्स के पेशेंस एंड $10 मिलियन का खर्चा बेयर किया। यानी कि कंपनी में रिस्क लेना तो पड़ता है, रिस्क नहीं लोगे तो सक्सेस मिलना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2, बेंचमार्क। डोमिनोज ने अपना बेंचमार्क सेट किया, किसी और चीज में ध्यान न देकर सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दिया। वो था टेस्टी पिज्जा बनाने का, जो अब तक कोई और कंपनी नहीं बना रही थी। टेस्ट के मामले में डोमिनोज ने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 3, फोकस्ड, सिंपल मैसेजिंग। कंपनी ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उनके पिज्जा इनिशियल स्टेज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने खुल के अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और सिर्फ कस्टमर्स की सुनी और प्रोडक्ट को डेवलप किया। 4, रिस्क कैलकुलेशन। नेगेटिव मैसेजिंग पब्लिक के सामने न जाए, इसलिए बार बार थॉरली टेस्टिंग किया करते थे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव में राइट बैलेंस बना रहे। पॉइंट नंबर 5, कमिटमेंट। कंपनी अपने कमिटमेंट में टिकी रही। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद सब कुछ बदल गया। प्रोडक्ट से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ बदला गया। पुराना सब कुछ पीछे छोड़कर डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि पुराना डोमिनोज क्लासिक जैसा कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। अब जो होना था पूरा का पूरा नया होना था। पॉइंट नंबर 6, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड PR। 360 डिग्री मार्केटिंग मीन्स ऑफलाइन मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट के साथ साथ पब्लिक रिलेशंस और ऑनलाइन मार्केटिंग लाइक सोशल मीडिया, सब तरह के मीडियम को अपनाया गया। पॉइंट नंबर 7, डोंट फॉरगेट इंटरनल PR, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। बाहर पब्लिक रिलेशन के साथ साथ इंटरनल PR, इंटरनल पब्लिक रिलेशन जैसे फ्रेंचाइजी और एम्प्लॉयज को भी फोकस किया गया ताकि वो कंपनी इंटरनली भी ग्रो कर सके, क्योंकि बिजनेस में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पॉइंट नंबर 8, अटैक कंपटीशंस स्ट्रेंथ। डोमिनोज ने मार्केट में पिज्जा के टेस्ट को लेकर हाइप क्रिएट किया। जहां दूसरे ब्रांड्स पिज्जा के बेस को सॉफ्ट बनाने में बिजी थी, वहां डोमिनोज पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स और टॉपिंग्स को लेकर मार्केट में इंटरेस्ट पैदा करने में लगी हुई थी। पॉइंट नंबर 9, ग्राउंड टैक्टिक्स। डोमिनोज का मुद्दा था कस्टमर्स जो पहले डोमिनोज के पिज्जा को ट्राई करके नेगेटिव रिव्यू दिया करते थे, उन्हें किसी भी तरीके से डोमिनोज पिज्जा को दोबारा ट्राई करवाना। इस वक्त डोमिनोज ने ट्रेडिशनल तरीके को अपनाया, डिस्काउंट देना। डोमिनोज को अब कोशिश यही करनी थी कि किसी भी तरीके से कस्टमर्स का डोमिनोज स्टोर्स में फुटफॉल हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, मोमेंटम एंड फॉलोअप। कंपनी ने अपने कैंपेन को चलाते हुए फॉलोअप लेती रहती थी ताकि फर्दर कोई चेंज अगर जरूरी हो तो उन्हें वो अप्लाई कर सके। पॉइंट नंबर 11, ओरिजिनलिटी एंड एक्स फैक्टर। डोमिनोज ऐसी पहली नेशनल कंज्यूमर ब्रांड थी जिसने अपने मार्केटिंग कैंपेन में खुल के अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और वी स्टंक बट नाउ वी डोंट जैसे टैगलाइन का यूज किया ताकि उनका मैसेज क्लियरली पब्लिक के पास जाए कि वो जो गलती पहले कर चुके थे अब वो गलती नहीं दोहराते हैं। Being original and true to the customers is really appreciated। तो ये थी डोमिनोज की 11 रीजंस जिसकी वजह से एक डूबती कंपनी को भी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंपनी बनने में मदद किया। तो आज हमने डोमिनोज से क्या सीखा? डोमिनोज से हमने ये सीखा कि अगर आप कुछ गलती करते हैं और उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, कस्टमर्स के नीड, वांट्स और डिमांड्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आपकी डूबती कंपनी भी एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में उभर सकती है। डोमिनोज ने ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटी दी। उसने अपनी गलती को खुल के अपने सबके सामने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसे पता था कि कस्टमर्स के लिए ही ये ब्रांड है और एक कंज्यूमर ब्रांड है। अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करके दोबारा एक मौका उन्हें मिलना चाहिए, और जिसने फोर्स किया कस्टमर्स को कि वो डोमिनोज को एक और मौका दे सस्टेन करने का। और बैक विद अ बैंग डोमिनोज एक रॉक के साथ, एक कमिटमेंट के साथ वापस आई और अब तक मार्केट में राज कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं डोमिनोज के सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन में। आपकी नज़र में कुछ और रीजंस अगर हो सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आपके सजेशंस मैं ज़रूर लूँगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि सोचना तो बनता है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनेगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।